नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का सलाम और माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारक। आलम अरब के अलावा हिंदुस्तान की रियासत केरला में माह रमज़ान मुबारक का आगाज हो चुका है। अगरचे के कर्नाटक के साहली शहर मैंगलोर में भी चांद नजर आने की इत्तला है। ताहम हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में रमज़ान मुबारक का 25 अप्रैल से आगाज होगा। ये हालिया अरसे की तारीख में पहला मौका है कि रमज़ान मुबारक के पहले दहे में मसाजिद में नमाजियों की जो कसीर तादाद होती और तरावी में जिस जोश खरोश अकीदत और एहतराम के साथ हर उम्र के लोग नजर आते, वो इस साल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कानून का एहतराम करना है। माजी में कर्फ्यू के दौरान कभी कभार मसाजिद में तरावी नहीं भी हुई, मगर 100 बरस की तारीख में यह पहला मौका है जब हरमैन शरीफेन में भी नमाजियों की तादाद उंगली पर गिनी जा सकती थी। वरना रमजान मुबारक में उम्रा के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्के मुकरमा के लिए रवाना होते और फिर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देते। रमजान में उम्रे की फजीलत का अंदाजा इस बात से होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ उम्रा किया। 2020 तारीख का एक ऐसा बदतरीन साल है जिसमें लाखों मुसलमान उम्रे की सादत, हरमैन शरीफेन में नमाजों की अदायगी और खुद दुनिया के बेशर ममालिक की मसाजिद में नमाज तरावी की सादत से महरूम हो रहे हैं। इमाम काबा ने रमजान की चांद रात 23 अप्रैल को रोते हुए तरावी पढ़ाई, क्योंकि किसी भी रमजान में तरावी के दौरान चुनटी के लिए तक जगह बाकी नहीं रहती थी। नाजरीन, आज जिन हालात से गुजर रहे हैं इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। हालात चाहे कैसे भी हो, ना तो नमाज तर्क करनी है, ना ही रोजा और ना ही तरावी। और जब हम घरों में इबादत करेंगे तो इससे पहले पूरी संजीदगी के साथ इस बात का मुहासबा करें कि पिछले रमजान में हमने क्या किया था। आज हम खून के आंसू रो रहे हैं कि मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। आज तक रमजान में हम में से अक्सर ने अपनी सहूलियत के लिहाज से रमजान की इबादतें की। हम में से कितनों ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। किसी ने 5 दिन में रोजाना 6 पारे पढ़ के ये समझ लिया कि हमने तरावी की सुन्नत अदा कर दी। किसी ने एक दहे में मुकम्मल कुरान सुन ली और फिर मस्जिद का रास्ता ही भूल गए। किसी ने 3 शबी शबीना और किसी ने 1 शबी शबीना पढ़ ली। हर रमजान में पहले दहे में जो तादाद मुसल्लियों की रहती, वो दूसरे दहे में 25% भी नहीं रहती और फिर आखिरी दहे तक तो 1-2 सफ़ों तक महदूद हो जाती। जबकि रमजान का चांद देखकर तरावी का आगाज करना है और शव्वाल का चांद देखकर इसे खत्म करना है। ईद की शब की इबादत की बहुत फजीलत बयान की गई है, मगर ये शब तो हम शॉपिंग या शहर की रौनकें देखते हुए गुजार देते हैं। उसी तरह आज 5वां जुमा है जो अक्सरियत को नसीब नहीं। हमने जुमा की भी कौन सी कदर की। चंद बरस पहले तो हर नई फिल्म जुमा को रिलीज होती और हम में से बेशतर नौजवान जुमा से मोहतरम हो जाते। लॉकडाउन से पहले तक भी जुमा का एहतराम किस हद तक किया जा रहा। खुतबा जुमा की अहमियत से कितने मुसलमान वाकिफ थे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से सजा है कि हमने नेमतों की कदर नहीं की, वो हमसे छीन ली गई। ये लॉकडाउन का अरसा आपसी तनकीद, गिले शिकवे का नहीं, बल्कि अपने गुजरे हुए माह और साल और एक एक लम्हे का जायजा लेने का है। घर में इबादत हम उलमाए कराम के मशवरे पर कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इबादतें खुशो खुशू के साथ हों। अपनी खोई हुई नेमतों की बहाली के लिए गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा करें और रब्बुल आलमीन जो रहमान भी है, रहीम भी है, इसकी रहमत की भीख मांगें। वो 70 माह से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो जरूर हमारे गुनाहों को माफ करके हमें न सिर्फ तमाम नेमतों से मालामाल करेगा, बल्कि इसमें इजाफा भी करेगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, हमने सियाह ख़वानीन के नफाज के खिलाफ भी अल्लाह से मदद मांगी और आज के हालात में जब फिरका परस्त अनासर हमारे लिए जमीन तंग करने के दरपे हैं, अब भी अपने मालिक के हकीकी से हम नमाज में गिड़गिड़ा कर मदद मांगे। आपने देखा कि हमारी बहुत सी दुआएं कबूल हुई हैं, जिसका सबूत हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आलम अरब से उठने वाली आवाजें हैं। रमजान में हम हर बुराई से, टीवी सीरियल से, टेलीफिल्म से, शिकवे शिकायतों से, ग़ीबतों से और लौलाब से अपने आप को महफूज रखें। तौबा इस्तग़फ़ार करते जाएं और अल्लाह से मदद मांगते जाएं। साथ ही अपने आप को हर एतबार से मजबूत करते जाएं। आप उसी वक्त मजबूत हो सकते हैं जब आपके अरकान ख़ानदान, आपके अड़ोस पड़ोस के बिरादरान भी हर तरह से मजबूत होंगे और हम में एक दूसरे के दरमियान राब्ता मुस्तकम होगा। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, कई अफराद और इदारे बिलाशुबा ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, मगर अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन तक इमदाद नहीं पहुँच रही। अक्सर मुस्लिम महलों की नाकाबंदी कर दी गई है, जिसकी वजह से आमद और रफ्त मुश्किल है। इन्हीं महलों के साहिब सरवत हजरात इनकी मदद करें। सबसे ज्यादा मसला छोटे बच्चों के लिए दूध की फराहमी का है। इन मासूम बच्चों का ख्याल किया जाए ताकि इन बच्चों की नशो नमा सही हो सके। इस शिरखार बच्चों को वक्त पर सही खुराक ना मिले तो इनके नशो नमा में फर्क आता है और फिर यही बच्चे आने वाले कल के कौम की कमजोरी बन जाते हैं। बहरहाल रमजान मुबारक में की गई हर दुआ, हर इबादत अल्लाह कबूल करे। यकीनन मसाजिद की फसीलत अपनी जगह, चूंकि मजबूरी है, इसलिए जहाँ भी इबादत करें अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है,
खुलूस दिल से हो सजदा तो इस सजदे का क्या कहना, वही काबा सरक आया जहां मैंने जबी रखी। आपसे इजाजत देने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन क्लिक करें। नाजरीन, लॉकडाउन का एहतराम करें, घर में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हमारे इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।